Assalamu alaikum everyone. So we'll start again from topic 3. If you all remember हमने ये डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं चारों को एक रिवीजन इसकी हो जाए, जस्ट इन केस अगर आपकी कोई चीज़ मिसिंग है इसमें से या कुछ आपको समझ नहीं आया था तो उसको कवर किया जा सके. सो फर्स्ट वाज द कॉमन साइज स्टेटमेंट या फिर वर्टिकल एनालिसिस भी इसे कहा जाता है. इस केस के अंदर क्योंकि हम या तो अपनी ही पिछली परफॉर्मेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर की मेजर करना चाह रहे हैं, या फिर हम किसी और कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस मेजर करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनमें डिफरेंस है. लेट्स सपोज के पिछले साल से इस साल तक हमारे एसेट्स में चेंज आ गया, टोटल एसेट्स में जब चेंज आया तो डेफिनेटली हमारी पूरी बैलेंस शीट चेंज हो चुकी है, अब उसका साइज डिफरेंट हो चुका है. सिमिलरली हमारे पिछले साल की जो सेल्स रेवेन्यू था वो 1 लाख था, इस साल का सेल्स रेवेन्यू 1.5 लाख है. तो इनको आपस में कंपेयर करना वुड बी इम्पॉसिबल इन दिस केस. ठीक है, तो उसको कंपेयर करने के लिए हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है. हाउ डू वी डू इट? सिंपल, हम सबसे बड़े फिगर को, वर्टिकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं मैं, फिर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे. बहुत सिंपल है ये करना. हम सबसे बड़े जो हमारा होता है फिगर होता है किसी भी स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट है उसका सबसे बड़ा फिगर टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी होगा. और जो इनकम स्टेटमेंट का सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ा फिगर यूजुअली सेल्स ही होता है, इससे बड़ा कोई और फिगर नहीं होता. यू विल सिंपली डू कि आप अगर फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट पे हैं, ये भी एक बैलेंस शीट की एग्जांपल है, मैं इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूं, दैट वुड बी इजियर. तो आप सेल्स के फिगर को 100% कर देंगे दोनों सालों में, जितने भी साल हैं. इट कुड बी मोर देन 2 इयर्स, कुड बी 10 इयर्स, कुड बी एनीथिंग. लेकिन बेसिकली हम क्योंकि ये देखना चाहते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हमारी सीजीएस कितनी रही, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितने थे, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना था. सो ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू बी अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. सो सेल्स हमारी 100% हो जाएंगी. और जितने नेक्स्ट फिगर्स हैं उनका जो अमाउंट है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 60,000, सॉरी 60 मिलियन थी, और सेल्स थी 1,16 मिलियन की, सॉरी 116 मिलियन की. तो यू सिंपली डिवाइड 60 डिवाइड बाई 116, और ये जितना भी फिगर है टोटल डिवाइड इनटू 100. तो ये परसेंटेज आ जाएगी आपके पास कि 100 इसकी अंदर से ये कितने परसेंट बनता है, तो ये बनता है 51.47%. सिमिलरली जी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट था 56 मिलियन, तो हम 56 मिलियन को डिवाइड बाय 116 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो ये 48.53% बनता है. या एक और इसके अंदर जो तरीका है वो ये भी है कि आप 100 में से 51.7547 को माइनस कर दें, तो ये भी 48.53 आ जाएगा. देन यू कम टू दीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो इसका टोटल करने के लिए अगेन 8 मिलियन ये है और 116 मिलियन ये है. 8 मिलियन डिवाइड बाई 116 मिलियन इंटू 100, दैट वुड बी अराउंड 7.44%. इस तरह से ये सारी परसेंटेजेस आप निकालते जाएंगे, दैट्स इट. इसमें और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. एनीबडी, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? No, sir. Okay, I assume there are no questions or no one is listening, whichever is better. Okay, fine. सिमिलरली जब आप बैलेंस शीट के ऊपर जाएंगे तो बैलेंस शीट का मैंने आपको बताया सबसे बड़ा फिगर आपने लेना है. ठीक है, वो होगा टोटल एसेट्स का. लेट मी फाइंड इट फॉर यू. अच्छा, ये वर्टिकल बैलेंस शीट आई थिंक सॉर्ट ऑफ, तो इसलिए थोड़ी सी इस तरह आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे. लेट मी सी इफ आई हैव अ अदर वन. नहीं, वो दूसरा है, यही एक एग्जांपल है. सो फॉर एग्जांपल इफ वी गो ओवर हियर, ये हमारे टोटल एसेट्स हैं, ठीक है ना, 58 मिलियन के. और पिछले साल हमारे टोटल एसेट्स 51 मिलियन के थे. ये आपको यहां से भी वेरीफाई हो अच्छा, इसके अंदर ये डिफरेंट, ये स्टाइल ही और है, तो इसलिए इसमें आपको नहीं मिलेगा. हाउएवर यू गेट द आइडिया कि ये आपका सबसे बड़ा फिगर है. ठीक है, तो इसकी बेसिस के ऊपर आप अपने बाकी सारे फिगर्स कैलकुलेट करते हैं, ये 100% हो जाएंगे.
और बाकी तमाम फिगर्स एज अ परसेंटेज ऑफ दिस आएंगे। तो लेट्स सपोज आपके फिक्स एसेट्स जो हैं वो लेट्स सपोज there is something wrong with this file. वेट अ सेक, मैं आपको एक फाइल और शेयर करता हूं, वो बेटर रहेगी। तो यू कैन सी दिस फाइल, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इनकम स्टेटमेंट है। इसका आपने वर्टिकल एनालिसिस करना है, जिसे हम कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस भी कहते हैं। आपने सिंपली इसकी परसेंटेजेस बनाते जानी है। तो सबसे बड़ा फिगर कौन सा है, एनीवन? जिसको आप 100% करेंगे वो कौन सा फिगर होगा? एनीवन? Yeah, that tells me how many of you are listening. Moving on. दोबारा रिपीट 40,000 कर होगा। देता हूँ। सेल्स सबसे बड़ा फिगर होता है, इसलिए इसको हम 100% कर देंगे और बाकी तमाम फिगर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स आएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है फॉर 2011, तो ये 18,000 डिवाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा, तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। और सेल्स अगर रेवेन्यू निकालना है तो 40,000 डिवाइड बाय 40,000 इनटू 100, दैट वुड बी 100%, यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी दोनों ईयर्स ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे नेट प्रॉफिट पे। ओके, ये एक और इनकम स्टेटमेंट है, ये आगे ये भी इनकम स्टेटमेंट है आई थिंक। या ये आ गई बैलेंस शीट। यू कैन सी पहले साल 2011 में हमारे जो टोटल एसेट्स हैं वो 50,000 के हैं, और ये आप वेरीफाई भी हो रहा है यहाँ पर टोटल एबिलिटीज प्लस इक्विटी के साथ भी, तो वो भी 50,000 ही हो रहा है। और दूसरे साल में 75,000 थे, तो ये भी 75,000, ये सबसे बड़ा फिगर होगा। इससे बड़ा यूजुअली अंदर कोई फिगर नहीं होता उसमें। ठीक है, so what we'll do is we'll make this 100% because 50 divided by 50 into 100 is 100 and 75 divided by 75 into 100 is 100%. so ये 100% हो जाएंगे, ये दोनों भी, ये दोनों फिगर्स भी, like over here। और ये जो बाकी के फिगर्स हैं ये हम फिर यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 हमारी जो मशीनरी और इक्विपमेंट है वो 30,000 की है आउट ऑफ 50। दिस इज अराउंड 60%, तो यहाँ पर हमारी ये 60% होगा। So if I put it over here, this would be 60%. I don't know how bad this looks. Okay, so let me try it again. This one is going to be, okay, this one's too thick. I need something, I need to draw straight lines. So this would be 60%. सिमिलरली ये जैसे कि बाकी चीजें, ये रेंट अगर पेड है ये 500 है, तो ये तकरीबन 1% बनता है, तो ये नीचे यहाँ पर रेंट पेड की जगह पे 1% आ जाएगा। यहाँ पर 1% आ जाएगा, ये 100% ही होगा। तो इस तरह से ये दोनों साइड से कॉलम्स परसेंटेज में बन जाएंगे। सो दिस डिवाइडेड बाय द टोटल एसेट्स इनटू 100, दैट वुड बी योर value for 2011, and 45,000 divided by for 75,000 into 100, that would be your value for 2012। ये सारा इसी तरह से करना है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है एवरीवन? अगर कोई सुन रहा है तो दे कैन रिस्पॉन्ड। यस सर। यस सर। जो कि मुझे लग रहा है कोई नहीं सुन रहा। सुन रहे हैं सर। फाइन, योर चॉइस।
सुन रहे सर। Does it suit you? यस सर। बट मेरी एडवाइस ये है आप सबको कि काइंडली इस लेक्चर को जरा गौर से सुन लें। इसकी जो प्रैक्टिस असाइनमेंट है, जो एक्सरसाइज मैंने आपको शेयर की है, ये वही असाइनमेंट आई थिंक मैंने ओपन की हुई है। इसको सॉल्व करें बाय योरसेल्फ, ठीक है? This is the यस सर। easiest thing that you can do in finance. I don't know if you guys don't aren't able to do this, then what we will be able to do. मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा टाइप का एनालिसिस, बेस ईयर एनालिसिस, इंडेक्स एनालिसिस या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है? तीनों नाम है इस एनालिसिस के। ये जरा डिफरेंट टाइप का एनालिसिस है, ठीक है? इसमें हम बेसिकली बेस ईयर की बेसिस के ऊपर एनालिसिस कर रहे थे, इसलिए इसको हम बेस ईयर एनालिसिस भी कहते हैं, इंडेक्स एनालिसिस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। आम तौर पे इसे आपने इंडेक्स एनालिसिस के तौर पर सुना होगा, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आई डोंट नो किसी ने सुना है कि नहीं, नोबडी रिस्पोंडेड, सो मैं बता देता हूँ। ये जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू कैलकुलेट होती है, थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स। ये देखा जाता है कि एक बेस ईयर में उन गुड्स की क्या प्राइस थी और फिर उसके बाद अब उन गुड्स की क्या प्राइस होगी है, तो उसकी बेसिस के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। सेम वही काम हमने यहाँ करना है, ये सेम वही एनालिसिस है। वो भी इंडेक्स एनालिसिस होता है, ये भी इंडेक्स एनालिसिस, दिस इज द सेम थिंग।